बच्चों नमस्कार। अब तक मैं आपको काव्यखंड के पाठ 7 तक करा चुकी हूँ। अब मैं आपको पाठ 8 माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय के विषय में बताऊँगी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय देखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था, जो कि अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया और तथा खंडवा में करमवीर नामक साप्ताहिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। सन 1913 ईस्वी में ये सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। अपनी देशभक्ति परक कविताएं ये एक भारतीय आत्मा के नाम से लिखा करते थे। इनकी कविताएं युवकों में देश प्रेम की भावना भरती थीं। पंडित जी सन 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। इनकी साहित्य सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। अपनी कविताओं द्वारा नवजागरण और वीरता का मंत्र फूंकने वाले चतुर्वेदी जी का 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। चतुर्वेदी जी के काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी है, जिसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्वर देने वालों में इनका प्रमुख स्थान रहा है। स्वतंत्रता काल में इनकी रचनाएं लोगों में देश प्रेम का दीपक जलाती थीं और क्रांति का शंखनाद करती थीं। यही कारण है कि इनकी कविता में यदि कहीं ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ अंतर्मन है, तो कहीं पौरुष की हुंकार और कहीं करुणा से भरी मनोहार है। रचनाएं चतुर्वेदी जी की निम्नलिखित कविता संग्रह प्रसिद्ध हैं। हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुले गूंजे धरा आदि हैं। चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध कवि रूप में ही अधिक है। देवी जी की प्रसिद्धि कवि रूप में ही अधिक है, किंतु ये एक पत्रकार, समर्थ निबंधकार और सिद्धहस्त संपादक भी थे। इनकी साहित्य देवता नामक रचना गद्य काव्य की एक अमर कृति है। भाषा एवं शैली। चतुर्वेदी जी की भाषा ओजपूर्ण खड़ी बोली है, जिसमें बोलचाल के शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्द भी हैं। भाषा में एक विचित्र प्रकार की सरलता और मिठास है। ये गीत इस शैली के उन्नायक हैं। लक्षणा और व्यंजना की अपेक्षा इन्होंने अभिधा शक्ति का ही अधिक प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान। माखनलाल चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य की सेवा के लिए सदैव याद किए जाएंगे। राष्ट्रीय चेतना के कवियों में आपका मूर्धन्य स्थान है। बस जीवन परिचय इनका समाप्त हुआ। आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, मैं इसकी फ़ोटो सेंड कर दूंगी। और धन्यवाद।